नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है, जो विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने से कृषि प्रधान हरियाणा को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने के प्रावधान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे जल संरक्षण के साथ साथ कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी और आम जनता को भी शुद्ध भोजन मिलेगा। वे मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं की घोषणा से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में नवनियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य है। सरकार बजट में नियोक्ताओं को ईपीएफओ को अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। हमने इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की 60,000 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त 40,000 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को यह बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बजट में 3 करोड़ नए स्वरूप में घर बनाने का निर्णय भी वो स्वागत योग्य है।
जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर सर के ऊपर छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। उन गरीब लोगों को इस बजट के माध्यम से वो मकान बना करके देने का कार्य भी पूर्ण होगा। मैं इसके लिए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बजट इस देश के विकास में और गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे किसान है, गरीब है, युवा है, व्यापारी है, हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाला ये बजट है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में 50,000 भर्तियां और की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों के हित में अनेक फैसले लिए हैं। आज प्रदेश में बिना पर्ची, बिना खर्चे के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। रविवार को करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को 100 गज प्लॉट देने का केवल वादा किया, न प्लॉटों के कागज दिए और न कब्जा, जबकि हमारी सरकार ने ऐसे 20,000 लोगों को प्लॉटों का कब्जा भी दिया और कागज भी। जो बच गए हैं उन्हें भी प्लॉट दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन धारकों को बिजली सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। जितनी यूनिट खपत होगी उसी का बिल भरना पड़ेगा। 1 महीने तक उपभोक्ताओं के बाहर जाने पर उसका बिल शून्य आएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने 1.80 लाख रुपए सालाना से कमाए वाले उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर 2 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया। इस पर 1 लाख रुपए खर्च आता है, जिसमें से 60% केंद्र और 40% हरियाणा सरकार वहन करेगी। सोलर पैनल से यदि बिजली खपत होने में बिजली बचती है तो उसे विद्युत निगम खरीदेगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 लाख रुपए वार्षिक आय से कम वाले 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड देकर राज्य परिवहन की बसों में 1 साल में 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। वहीं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में गरीबों को 30-30 वर्ग गज प्लाट भी दिए जा रहे हैं। सरकार 1.80 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों की बेटियों की शिक्षा का पूरा खर्च भी उठा रही है। चलिए, बात हरियाणा की में फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे।